हम आए हैं अगले कंसेप्ट पे कि एक कंसेप्ट होता है क्रॉस मल्टीपल। आपको क्रॉस मल्टीपल के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर हम कहें कि एक 2:3 है, फिर 9:8 हो गया कोई संख्या। पहले कोई संख्या 2:3 थी, उसमें कुछ जोड़ा गया या घटाया गया तो 9:8 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम इसमें यहाँ पर हम 10 कर देते हैं, 9:10 कर देते हैं, तो इसमें क्रॉस मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। अगर पहले बोल दिया कोई दो संख्याएं थी, 2:3 में थी, बाद में उसमें कुछ जोड़ा गया या घटाया गया, 9:10 हो गई है, तो बताइए वो संख्याएं क्या है या उन संख्याओं का बीच का अंतर बताइए क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों अनुपातों में कितने का अंतर चल रहा है। हमने देखा एक यहाँ है, तो इसमें देखा कितने का अंतर चल रहा है, हमने देखा यहाँ पर भी एक है। अगर ये अनुपात है, मान लो यहाँ पर हम कह देते 11 है, चलो ऐसे कर लिए। अब ये अनुपात कितने हो गए, 2। ठीक है। अच्छा अभी एक 10 पे लगा के बताता हूँ। मान लो 1 है और 1 है, जब ये अंतर सेम हो, जब ये अंतर सेम हो तब ये कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर जो संख्या होगी 7, इसके बीच का अंतर आया और इनके बीच का अंतर भी 7, इन दोनों का अंतर हमेशा भी सेम ही आएगा। और यही जो अंतर आता है, यही जो अंतर आता है वही संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है। अगर आपको सवाल में न दिया गया हो कि कौन ये संख्याएं जोड़ी गई हैं, तो आपसे डायरेक्टली पूछे कि कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए जिससे 2:3 से 9:10 हो जाए। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो बराबर रहेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जितना आएगा वही संख्या जोड़ी जाएगी जिससे वो अनुपात, और वही संख्या जोड़ने पर या घटाने पर 9:10 आ गए। कभी कभी क्या होता है, अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये 10 न होकर 11 होता, अब तो डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ का डिफरेंस 2 आ गया, वहाँ ऊपर तो एक ही। अब क्या करें, तो आपको ये डिफरेंस बराबर करना ही पड़ेगा। करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इसमें 2 से गुणा करना है तो इस पूरे अनुपात में गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। इसका मतलब अब जो नया अनुपात आया तो आपका ये अनुपात हो गया। अब इस अनुपात से कोई मतलब नहीं, इसको भी यहाँ लिख लो 9:11। अब हमने देखा डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, बराबर होगा डिफरेंस। अब हमसे पूछा होता, अगर हमसे पूछा था अब अगर 9 से 11 होने में कौन सी संख्या जोड़ी गई है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते 5, हमारा आंसर आता है। उसमें हम 5 जोड़ दे उस संख्या में तो हमारा अनुपात ये हो जाएगा। ठीक। अब इसी कंसेप्ट पर ये क्रॉस मल्टीपल कहता है, क्रॉस मेथड है। अभी हम इस पे अलग तरीके क्वेश्चन लेंगे। अभी हम इसमें बताया कि अगर पूछे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 40 कम कर दिया, कम मतलब 40 घटा दिया जाए, तब अनुपात इतना हो जाता है, तो वो संख्या बताइए या संख्याओं का अंतर पूछेगा। अगर यहीं पर पूछता है कि संख्याओं का अंतर बता दो, नहीं हम तो देख ही रहे ना, इन संख्याओं में 2 का अंतर है तो 5 जोड़ा तो 5 नहीं 10 का ही तो अंतर, सीधी सी बात। तो अब हम लोग इस सवाल को लगाते हैं इसी मेथड से। ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 दिया है, 7:5 दिया है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। ठीक है। अब उनमें से बोल दिया 40 कम करने, उसने पहले ही बोल दिया कि 40 हम कम करेंगे। कम करने का मतलब अगर दोनों में अनुपात कम कर रहा है तो अब ऐसे बाई कीजिए, इसमें भी 40 कम किया, इसमें भी 40 कम किया, ऐसे लिख लेना। ठीक। अब हमको सबसे पहले जो इसमें काम करना है, इस तरह के क्वेश्चन में इनके डिफरेंस को देखना है कि इक्वल है कि नहीं। पहले हम देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पे देखा तो 10 का अंतर दिख गया, इसका मतलब इक्वल बराबर नहीं है। हमको इक्वल बराबर करना पड़ेगा इसके अंतर को। तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तब बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब अगर यहाँ 5 से करें, इन सब में पूरे में करना पड़ेगा, 5 7 35 25, तो ये 27 है, ये 17 है। अब ये नया हमारा अनुपात है, अब इस अनुपात से कोई मतलब नहीं हमारा। अब इससे जो मतलब है, अब यहाँ पर इसका 40 कम कर रहा है, यहाँ पर इसका 40 कम कर रहा है। ठीक है। ठीक। अब देखिए यहाँ अंतर कितना है, 10 का यहाँ पर दिख रहा है, 10 का यहाँ भी दिख रहा है। अब हमने अभी यही समझाया कि अगर हमसे कुछ जोड़ा गया घटाया गया, हमको कहाँ से पता चलेगा, इनके डिफरेंस से ही पता चलेगा कितने का अंतर आया। हमने देखा यहाँ पर 8 का आया, हमको यहाँ से अनुपात से तो 8 का डिफरेंस दिख रहा है कि 8 जोड़ना घटाना था, लेकिन हमको सवाल में दे रखा है नहीं हम 40 घटाएं,
इसका मतलब ये 8 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखा हुआ है, 8 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखा हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब हमसे पूछेगा, अगर पूछता संख्या क्या है बता दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो हमारे पास संख्या बन पा गया 35 और 25 का है। 5 से इसमें गुणा कर देते, पहली संख्या आती, 5 से इसमें गुणा कर दूसरी संख्या आ जाती। लेकिन हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का बीच के अंतर। हम तो देख रहे हैं संख्याओं का बीच का अंतर 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 10 यूनिट 50। संख्याओं का बीच का अंतर क्या आ गया, संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 10 गुणे 5 इक्वल टू 50। ये लगाने का तरीका क्रॉस मेथड। और इसमें एक तरीका और लगता, इसका गुणा, इसका गुणा कर घटा लो, कितना है उसको लिखो, इसका गुणा करके इसका गुणा करके घटा लो, कितना आया, जो यहाँ पर है उसको आया, उसको ऐसे लिख देना है जो आएगा, फिर 1 की वैल्यू वहां से निकालेंगे तब भी 5 ही आएगा, ऐसे कर लेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसका अंतर बराबर करने की कोशिश करें, बस और कुछ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है दो संख्याओं का अनुपात 12:23 दिया है, 12:23 इसे हम लिख लेते हैं। अब कह रहा उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है 9 जोड़ने पर। अभी हम चेक करेंगे क्या जोड़ना है, तो उसने बोला 9 जोड़ने, जो जोड़ने घटाने बोले तो ऐसे यहाँ नीचे लिखा जाता है, ठीक, ऊपर नहीं लिखा। हमने सबसे पहले हम देखें अंतर क्या है, तो हमने देखा यहाँ पर 11 का अंतर है, हमने यहाँ देखा 2 का अंतर है। अब तो अंतर बहुत अंतर हो गया, हम इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 11 से करना पड़ेगा, क्योंकि यही 2 गुणनखंड है तो इनको बराबर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। 2 से गुणा करने के लिए करेंगे कितना, 24:23 गुना 46 हो जाएगा, और इसका 11×3=33 11×25 55। अब इस अनुपात से कोई मतलब नहीं आपको, अब संख्या भी निकालनी है तो इसी अनुपात से निकालना है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इस पे लिख देंगे 9 और 9, यहाँ का डिफरेंस 22 है, ठीक है, और यहाँ का डिफरेंस भी 22 है, हमको डिफरेंस इक्वल मिल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या जोड़ना है क्या घटाना। हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस ही पता चलता है, हमने देखा यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तभी घटेगा, और 9 की वैल्यू ही 9 दे रखा है, इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 9 दिया है, यहाँ लिख देंगे 9 की वैल्यू 9 ही दिया, जो यहाँ आता है यहाँ जो दिया रहा है उसी के बराबर कर देते हैं। तो 1 की वैल्यू 1 आई, तो हमसे संख्या पूछा है, तो 1 की वैल्यू 1 आई, पहली संख्या 24 है, यहाँ अनुपात में दिया था 24 1 कम 24, तो संख्या क्या आ गई हमारी 24 गुणे 1 इक्वल टू 1, और कौन सी आ जाएगी 46 गुणे 1, ठीक है, इक्वल टू 46। ये आपकी संख्या आएगी, यहाँ से 24 आएगा, ठीक, ये संख्या आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको संख्याएं से निकालना है। जो मोस्ट अभी जीडी में आ रहा है वो है आय और व्यय। अब उसका क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ मिले। तो हम एक संख्या ले ले, एक क्वेश्चन फिर से लिए आय और खर्चों पर, आय और व्यय पर दिया है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों 250 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने सेम लिया है कि दोनों लोग 250 रुपये बचाते हैं, अभी हम डिफरेंट लेंगे, एक लोग दूसरा कुछ बचाएंगे, एक लोग दूसरा कुछ बचाएंगे, तो उस पर लगा, पहले हम इसको सिंपल सा लगा लें। तो ए और बी, ए है बी ए है, ये इनका आय है, आय 3:5 में बचा रहे है उनका, और खर्च किस में कर रहे हैं, इनका खर्च लिख लीजिए, खर्च 1:5 में कर रहे हैं। बचा कितना रहा है, दोनों लोग सेविंग कर रहे हैं, बचत कितनी है, 250 रुपये ये बचा रहा है, 250 रुपये ये बचा रहा है, ठीक है। सब वही मेथड अभी भी लगाना है आपको कि डिफरेंस देखना है, बस 2 का डिफरेंस आया, यहाँ देखा 4 का डिफरेंस है, इक्वल नहीं है, हमको इक्वल बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करें हम लोग, 2×3 6, 2×5 10, इसमें कुछ गुणा नहीं करना, 1:5 ऐसे लिखना। अब डिफरेंस कितने का, 4 का, डिफरेंस कितना है 4 का, हमको पता है यहाँ पर 250 रुपये ये भी बचाता है, 250 रुपये ये भी बचाता है, तो बचाता तो है, लेकिन यहाँ से हमको पता चलेगा ना कितना बचा रहा है। हमने यहाँ देखा कितना बचा रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, इसका मतलब 5 का वैल्यू 250 रुपये दे रखा हुआ है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू 250 हो गया। ये क्या निकलता है, यूनिट निकलता है, 5 यूनिट की वैल्यू, ये बोल रखा है सवाल में 250 है, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि 8 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखा था, काट दिया था,
9 यूनिट की वैल्यू 9 दिया था, काट दिया था। इसी तरह से 5 की यूनिट 40 दिया, 250 दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की 50 है, अब इस जब आप ये डिफरेंस इक्वल कर लेंगे तब इस वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, ये ए का आया है, ये बी का आया है, लेकिन ए का आय यहाँ यूनिट में कितना दिया 6, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये, 6 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। ए की आय कितनी होगी, ए की आय बराबर 50 गुणे 6 इक्वल टू 300, और बी की आय ऐसे निकाल लेंगे हम, बी की आय इक्वल टू 50 गुणे यहाँ 10 दिया 500, ये आपका आय आ गया। ये सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी में, आप इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से लगाइए। एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पर हमको दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो इनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनकी आय ज्ञात कीजिए। तो अपनी बार क्या किया, आपकी सेम नहीं दिया है कि इनके बचत सेम हो, आपके अलग अलग दिया। इसके लगाने के तरीके क्या होता है, 5:3 तो दे दिया है ए और बी के आय का अनुपात, ये आय है, ठीक है, और खर्चा भी दे रखा हुआ है, खर्चा का अनुपात 9:5 है, और इनका बचत दे रखा हुआ है, बचत 1300, हमेशा बचत नीचे लिखा जाएगा 900, ठीक है। अगर आपको अलग अलग बचत दिया है या अलग अलग संख्या यहाँ जोड़ या घटा रहा है तो आपको ये डिफरेंस बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। इसमें आपको क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें 25 और इसका गुणा इसमें 9 × 27, 25 माइनस 27, माइनस का कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको घटाना है, कितना है 2, सिर्फ यही आपको देखना है बस। 25, 9 × 27 घटा दीजिए, 2 आया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका भी गुणा ना करिए, 9 × 9 = 8100, ठीक है, 13 × 25 = 6500, ठीक है, 6500 घटा दिया, कितना आएगा 1600 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू 1600 दिया है। जब आपको यहाँ पर बचत या संख्याएं जोड़ने वाली चीजें अलग अलग दिया हो तो आपको इस तरह से करना है, पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे कितना है, फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे कितना है, जो यहाँ आएगा वो इसके बराबर होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ गया हमारा 800। 1 यूनिट 800 है, ए 5 यूनिट है, बी 3 यूनिट है, हमसे आय ही पूछा है, 8 × 5 = 40, ए कितना हो गया 5 × 800 बराबर 4000 रुपया ए की आय है, और बे की आय क्या है 3 × 800 रुपया बराबर 24 रुपया आपका बी का है। अगर कभी आपको बचत सेम नहीं दिया तो इस तरह से क्रॉस मेथड लगाना है बस, और कुछ नहीं लगना। अभी जो हमने दिखाया है डिफरेंस सेम करके, अगर आप डिफरेंस सेम नहीं करते तो आपको इस तरह से वो सवाल लगाओगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाओगे उसका आंसर तब भी वहां पर आएगा। आप नहीं लगाना चाहेंगे डिफरेंस करके, तब डिफरेंस वहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ आसान बन जाता है। अब यहाँ पर गुणा करने बैठोगे कम से 20-22 मिनट तो यही लगेगा गुणा करने में आपका, खत्म। वहाँ पर 10 ही सेकंड हो जाता है, आपके टाइम बचता है उससे। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर अलग अलग रहेगा तो आपको क्रॉस मेथड ऐसे करना है, अगर ये सेम है नीचे वाला तो आपको डिफरेंस बराबर करके आपको लगा देगा, ठीक। अगले सवाल पे आपको, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने फिर ले लिया थोड़ा सा समझने के लिए कि 17:19 के अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो गया। अब उसको डिफरेंस वाला यहीं पर काम करता है, आपको 17:19 और 5:7 जब आपको ना दिया रहे क्या कि 40 घटा दे 5 घटा दे कितना दिया तब कैसे निकालें कितना घटाया, बस वही मैं इन दोनों का डिफरेंस देखिए, बस डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस 2। अगर डिफरेंस इक्वल है हमको गुणा भाग करने के लिए हमने डायरेक्टली इसको घटा दिया ऐसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो वही 12 घटाने पर ये अनुपात हो जाएगा, 12 घटाने पर, बस आंसर क्लियर। अगर ये अनुपात सेम है डिफरेंस सेम है तो हमको इन दोनों का डिफरेंस देकर जो आएगा वही घटाया जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब यहाँ लिख देता क्या जोड़ा जाए, हम ये हो जाए, हम फिर डिफरेंस चेक करते देखिए 2 है
तो जैसे इन दोनों घटाते देखते 12 12 जोड़ा जाए। बस इस पे यही तरीका लगाना है और कुछ नहीं करना। अगर ऐसे सवाल कभी कभी देता है, यदि x रेशियो y बराबर 4 रेशियो 5 हो तो 5x माइनस 3y 6x प्लस 3y का मान याद कीजिए। कुछ नहीं, x अपान y आपको दे रखा है यहाँ पर 4/5। तो जो x के सामने वो x की वैल्यू, जो y के सामने है y की वैल्यू। हमसे पूछा है 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y। हम कहते हैं 5 गुणे x सामने कौन है 4 माइनस 3 y सामने क्या है 5, ठीक है, और रेशियो 6 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5, ठीक है। 5 चौक 20 माइनस 5 3 15, 6 चौक 24, 5 3 15, घटाया तो 5 घटाया 45, आपका आंसर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है, जो सामने सामने उसी का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिए हैं कि 3 कक्षाओं, इस तरह क्वेश्चन जैसे होते हैं कभी कभी दे देता है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा करके दिया था, मैं इसको बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे 4 5 3 के अनुपात में तो सभी का योग इतने हैं, तो संख्याएं बताइए। तो स्टूडेंट का नंबर या विद्यार्थियों की संख्या बताइए कितनी है। तो इन दोनों अगर योग दिया होता तो इन सबको जोड़ के उसके बराबर कर देते, काट देते, एक यूनिट आ जाती, जिसका पूछा होता तो उसमें गुणा करके निकाल लेते। लेकिन इसमें कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। इसमें बोला है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, अब इसको लगाना है। तो कुछ नहीं, सेम वही कंडीशन लगा, 4:5:3, फिर बाद में क्या हो गया 5:6:4। कह रहा है सभी में 15 छात्र बढ़ गए, लो बढ़ गए 15 छात्र लिख दिया। अब हमको क्या होता है, उसमें तो 2 ही अनुपात रहता था, हमने डिफरेंस लेकर से निकाल लेते थे, घटा देते, जो यहाँ आया वो इसके बराबर करके निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ 3 अनुपात, इसका क्या करें, इसमें भी वही सेम लगे कंसेप्ट। अब 3 गुणे देखना, इन्हीं दो को आप उठा लो, इन्हीं दो को ले लो, तो इन्हीं दो का डिफरेंस चेक कर लो, बस एक का डिफरेंस है। इसका मतलब इस सब में वही चीज होगा, सबसे वही आएगा, किसी और कुछ नहीं आएगा। अगर एक डिफरेंस उठाइए, चाहे जिसको उठाइए। अब इसमें देखिए इन दोनों को, 2 इसमें अंतर है, 2 इसमें अंतर तो सेम ही आ रहा है ना, किसी भी एक को ले लो, अगर अंतर वे सेम करना, अगर यहाँ 2 अंतर होता 2 से सब इसमें गुणा करते तब सेम हो जाता, तो सेम ही करना है। हमने देखा अंतर सेम है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। हमारे हिसाब से एक जोड़ा है उसमें, लेकिन सवाल में दे रखा हुआ 15 जोड़ा है। इसका मतलब एक की वैल्यू 15 दे दिया, एक की वैल्यू 15 है। तीसरी कक्षा पूछा, तीसरी कक्षा में कितने बच्चे हैं 3 यूनिट में, 3 गुणे 45, 15 इक्वल टू 45 आंसर। ये है इस तरीके से लगाने क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें सिक्के का एक टॉपिक बचता है, बस उसके बाद सारा हो गया। ठीक है।